इश्की, मिशा और मिहिर बैठकर बात कर रहे थे। तभी पता नहीं मिशा के माइंड में क्या आया, वो इश्की से बोली, यार इश्की, ये चिराग नाम कितना अच्छा है ना, मैं ना तेरे बेटे का नाम चिराग ही रखूंगी। मिशा की ये बात सुनकर इश्की उससे गुस्से में बोली, गलती से भी मत रखियो, वरना तेरे बेटे का नाम मैं अलादीन रखूंगी। इश्की की बात सुनकर मिहिर जोर से हंसने लगा। फिर वो बोला, इश्की का बेबी, वो भी भाई से, ये काफी अच्छा था। ये सुन इश्की मिहिर को घूर कर देखने लगी। तभी मिशा बोली, बेबी से याद आया, आज तो भाई का बर्थडे है। मिहिर बोला, हाँ बट भाई तो अपना बर्थडे मनाते ही नहीं है। फिर मिहिर इश्की की तरफ देखकर बोला, वैसे तुम क्या गिफ्ट दे रही हो भाई को? ये सुन इश्की ने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा, इस शादी को निभा रही हूँ, क्या ये काफी नहीं है? तभी रूही रूम में आई और इश्की को देखकर बोली, हे गाइस, क्या हो रहा है? मिहिर बोला, भाई के बर्थडे पर डिस्कशन। रूही बोली, ये भी कोई डिस्कशन का टॉपिक है? हमेशा की तरह इस बार भी भाई का बर्थडे ऐसे ही जाएगा। ये कहते हुए रूही कुछ सोचने लगी, फिर आगे बोली, मुझे तो समझ नहीं आता कि भाई ऐसे क्यों हो गए हैं। ये सुन मिहिर बोला, ये कहते हुए अफसोस है मुझे, लेकिन इश्की चाहे तो आज भाई के लिए कुछ कर सकती है। ये सुन इश्की ने मिहिर की तरफ देखा और बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। मुझे भूखे शेर को उठाने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी तुम सब बच जाओगे, लेकिन मुझे तो उनके साथ ही रहना है, मैं कुछ नहीं करने वाली। तभी मिशा बोली, लेकिन इश्की, अगर तू इस रिश्ते से ऐसे ही भागती रहेगी तो उसका फ्यूचर क्या रहेगा? तुझे ही तो एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। मिशा की ये बात सुनकर रूही बोली, क्या बात है मिशी, मुझे पता नहीं था कि तू इतनी समझदार है। ये सुन मिशा अकड़ के साथ बोली, अभी तुम अच्छे से जानती कहाँ हो मुझे। रूही बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन तू ये क्या पी रही है? रूही की बात से सबका ध्यान मिशा के हाथ में पकड़े कोल्ड ड्रिंक पर गया। तभी मिहिर बोला, कोकी तो पी रही है। फिर मिशा की तरफ देखकर बोला, वो भी अकेले अकेले, मैं 2 बार मांग चुका हूँ तब भी नहीं दी, कह रही थी खुद ले आ। उसकी बात सुन रूही बोली, नहीं नहीं, ये सिर्फ कोक नहीं है, दिखा मुझे एक बार। ये कहते हुए रूही मिशा के हाथ से ड्रिंक लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन मिशा ने उसे ड्रिंक नहीं दिया। तभी बाहर बैठे अर्नव उनका शोर सुनकर रूम में आए और उनको देखते हुए बोले, अरे यार, कितना शोर करते हो तुम सब, और मिशा, रूही, तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? ये सुन रूही बोली, डैड, एक बार आप मिशा की ड्रिंक चेक करिए जरा। ये सुनते ही मिशा नाटक करते हुए बोली, अरे यार, कोई इस छोटी सी बच्ची को शांति से कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीने देता है। तभी अर्नव मिशा के हाथ से ड्रिंक लेकर बोले, वो इसलिए क्योंकि सबको पता है कि ये छोटी सी बच्ची कितनी बड़ी शैतान है। फिर वो ड्रिंक को सूंघते ही मिशा को घूर कर देखने लगी। मिशा मासूम बनते हुए बोली, वो डैड, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी वाइन मिलाई है। ये कहते हुए वो इशारे से बताने लगी। तभी अर्नव बोले, वैसे तुम्हें ये वाइन मिली कहाँ से? ये सुनते ही मिशा धीमी आवाज में बोली, आपके स्टडी रूम से। फिर अपनी सफाई देते हुए आगे बोली, बस थोड़ी सी चुराई है, कसम से। उसकी बातें सुन अर्नव बोले, इस बार जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें राजवीर के हवाले कर दूंगा। ये कहते हुए अर्नव वहां से चले गए। वहीं उनके जाते ही मिशा गुस्से से रूही को घूरने लगी, लेकिन रूही ने मिशा को इग्नोर करते हुए इश्की से पूछा, तो बताओ इश्की, क्या सोचा है तुमने? क्या भाई के बर्थडे के लिए कोई और प्लान है? इश्की बोली, ठीक है, अब आप सब इतना कह रहे हैं तो एक ट्राई करती हूँ कुछ करने का, लेकिन अगर वो गुस्सा हो गए तो आप सब भी लपेटे में आओगे। तभी मिहिर बोला, अरे अगर भाई ने मेरा प्यार छीनकर खुद उससे शादी कर ली तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं, वो तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे। मिहिर की बात सुनकर मिशा ने पूछा, मेरा प्यार मतलब? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मिशा की ये बात सुन रूही, इश्की और खुद मिशा हंसने लगी। वहीं मिहिर का मुंह बन गया। फिर इश्की बोली, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, मुझे तो कुछ नहीं पता उनके बारे में। रूही बोली, अरे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक केक बना दो भाई के लिए। रूही की बात सुनकर मिशा हंसते हुए बोली,
फिर से इसे कुछ बनाने को कह रही हो? कल जो हलवा खाया था वो कम था क्या? ये सुनते ही इश्की गुस्से से बोली, तुम शायद भूल गई हो कि उस हलवे की वो हालत तुम्हारी वजह से हुई थी। रूही दोनों को शांत करवाते हुए बोली, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। और इश्की, तुम चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे साथ किचन में रहूंगी और मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या चीज कब और कैसे करनी है, ठीक है? ये सुन इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर रूही बोली, तो ठीक है, चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों नीचे किचन में चली गई और रूही इश्की को चॉकलेट केक बनाना सिखाने लगी। रूही उसकी हेल्प कर रही थी कि तभी किचन में कोमल आ गई और उन दोनों को देखते हुए बोली, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सुन रूही बोली, मॉम, वो आज भाई का बर्थडे है ना, तो मैं इश्की को केक बनाना सिखा रही हूँ। कोमल जी बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम इस रिश्ते को निभाना चाहती हो। मुझे पता है अभी तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन बेटा, रिश्ता प्यार से निभाया जाए तो उम्र की दीवार भी टूट जाती है। इश्की उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली, बस अपनी पलकों को झुका लिया। फिर कोमल वहां से चली गई। कुछ देर में केक बन गया। तभी रूही केक देखकर बोली, लो इश्की, केक तो बनकर रेडी है, लेकिन भाई रात तक आएंगे। तुम एक काम करो, इसे तब तक फ्रिज में रख दो। इश्की रूही की बात सुनकर केक लेकर उसे फ्रिज में रखने चली गई, लेकिन फ्रिज में जगह नहीं थी, इसलिए इश्की ने केक को फ्रीजर में रख दिया। फिर इश्की रूही के पास आई और उससे पूछा, दी, मिशा कह रही थी कि आप कल रात किसी बात को लेकर टेंशन में थी। रूही इश्की की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गई और हकलाते हुए बोली, नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो बस मैं थकी हुई थी और कुछ नहीं। इश्की ने कुछ नहीं कहा तो रूही बोली, अच्छा ठीक है इश्की, अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ, जब भाई आएंगे तो तुम केक ले जाना। इश्की बोली, ठीक है दी, आप जाइए। रात का वक्त इश्की रूम में बैठकर राजवीर के आने का वेट कर रही थी। तभी उसे रूम के बाहर से किसी के आने की आवाज आई और वो तुरंत उठकर दरवाजे के पास चली गई। उसके दरवाजे के पास जाते ही वो दरवाजा खुला और राजवीर अंदर आ गया। राजवीर इश्की को ऐसे अपनी तरफ आता देख दरवाजे पर ही रुक गया और सवालिया नजरों से उसको देखने लगा। तभी इश्की राजवीर के सामने जाकर थोड़ी हकलाते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। राजवीर प्यार से बोला, हाँ कहो। इश्की जल्दी से बोली, हैप्पी बर्थडे। इश्की के ये कहते ही राजवीर को हंसी आ गई, लेकिन उसने इश्की के सामने शो नहीं किया और उससे पूछा, ये क्या, भला ऐसे कोई किसी को बर्थडे विश करता है? ये सुन इश्की थोड़ा नर्वस होकर बोली, आपको पसंद नहीं है ना बर्थडे सेलिब्रेट करना, और आप तो गुस्से में ही रहते हैं तो। इतना कहते ही इश्की चुप हो गई तो राजवीर बोला, मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम पर कभी गुस्सा किया हो। ये सुन इश्की तपाक से बोली, किया तो था मंडप पर। राजवीर बोला, क्योंकि तुम चुपचाप शादी नहीं कर रही थी, और रही बात बर्थडे सेलिब्रेट करने की, तो मुझे ये सब वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। एंड आई बिलीव दैट बर्थडे मीन्स 1 year of our life is less। इश्की राजवीर की तरफ देखकर बोली, ये कैसा बिलीव हुआ? मुझे तो लगता है कि बर्थडे वाला दिन एक ऐसा दिन है जो हमारा है, इस दिन को तो हमें खोलकर एंजॉय करना चाहिए, और आप हैं कि। ये कहते हुए इश्की एकदम से चुप हो गई और थोड़ी सैड होकर आगे बोली, आप तो लकी हैं जो आपको ये पता है कि आपका जन्म कब हुआ। मुझे तो मेरा बर्थडे भी नहीं पता, बस जो डेट बर्थ सर्टिफिकेट पर है उसी डेट पर सेलिब्रेट कर लेती हूँ। इश्की को ऐसे सैड होते देखकर राजवीर उसके पास आए और उसे देख बात बदलते हुए बोला, अच्छा ये बताओ, आज मेरा बर्थडे है, ये तुम्हें पहले से पता था? तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? राजवीर की बात सुनकर इश्की खुश होकर बोली, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो वहां से भागकर किचन की ओर चली गई, जिसे देख राजवीर मुस्कुराने लगा। इश्की ने किचन में जाकर फ्रीजर से केक निकाला। केक के ऊपर हल्की बर्फ की परत जम गई थी। ये देख इश्की ने उसे नाइफ से हटा दिया और केक लेकर रूम में चली गई और सामने रखे टेबल पर रख दिया। राजवीर ने उस केक को देखकर इश्की से पूछा, ये है मेरा गिफ्ट? इश्की तुरंत बोली, हाँ, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। राजवीर बोला, ठीक है, तो चलो इसे जल्दी से कट करते हैं। राजवीर ने इश्की के हाथ में नाइफ दे दिया और खुद उसका हाथ पकड़कर केक कट करने लगा।
लेकिन जब उसने केक कट करने की कोशिश की तो केक कट ही नहीं रहा था। ये देख राजवीर को कुछ अजीब लगा तो उसने केक को हाथ लगा कर देखा। केक बिल्कुल आइस की तरह बहुत ज्यादा टाइट हो चुका था। राजवीर को समझ में आ गया कि इश्की ने फिर से गड़बड़ कर दी, तो उसने इश्की से पूछा, तुमने केक को फ्रिज में ही रखा था ना? राजवीर का सवाल सुनकर इश्की बोली, रोही दी ने फ्रिज में ही रखने को कहा था, बट फ्रिज भरा हुआ था तो मैंने फ्रीजर में रख दिया। ये सुनकर राजवीर ने फिर से पूछा, कितनी देर के लिए रखा था? इश्की बोली, 2-3 घंटे तो हो ही गए थे। ये सुनकर राजवीर बोला, फिर तो केक का ये हाल होना ही था। इश्की अब सैड होकर बोली, हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। मैं कितने अच्छे से कोशिश करती हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो। मैंने कितने मन से आपके लिए केक बनाया था, उसका भी ये हाल हो गया। ये सुनकर राजवीर ने इश्की को गले लगा लिया और उसके सिर को सहलाकर बोला, कोई बात नहीं, तुम कौन सा जानबूझकर करती हो ये सब? तुम कोई एक्सपर्ट तो हो नहीं। और रही बात इस केक की, तो ये कुछ देर में नॉर्मल हो जाएगा, तब कट कर लेंगे, इसमें सैड होने की क्या बात है? ये कहते हुए राजवीर ने इश्की को अपने करीब कर उसके फोरहेड पर किस कर लिया। इश्की अब नॉर्मल हो गई। उसे राजवीर का ऐसे प्यार जताना अच्छा लगा। वो अपने मन में बोली, कितनी अच्छी है ये, मैं ऐसे ही इनसे इतना डरती थी। फिर राजवीर इश्की को खुद से अलग करते हुए बोला, मैं चेंज करके आता हूँ, तब तक केक को नॉर्मल होने दो। इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी तो राजवीर वहां से चला गया। उसके वहां से जाने के बाद इश्की ने रूही को कॉल किया और जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ वो सब बता दिया। रूही के साथ इस वक्त मिशा भी मौजूद थी और उसका कॉल स्पीकर पर था। इश्की की सारी बातें सुनकर मिशा जोर से हंसने लगी। तभी रूही उसे चुपचाप करवाते हुए इश्की से बोली, इश्की, मैंने तुमसे कहा था ना कि केक को फ्रिज में रखना ठंडा होने के लिए। ये सुन इश्की बोली, हाँ तो फ्रिज भरा था ना, तो मैंने फ्रीजर पर रख दिया, उसके लिए तो आपने कुछ नहीं कहा था। ये सुन रूही अपनी बातों पर जोर देते हुए बोली, ये कॉमन सेंस की बात है, उसमें मैं क्या बताती? इश्की बोली, तो मुझे कैसे पता चलेगा दी? मैं पहले कभी उसमें कुछ रखती तो पता होता ना। रूही बोली, हाँ तो स्कूल में साइंस में पढ़ा तो होगा ना। ये सुन इश्की तपाक से बोली, मैंने ना साइंस सिर्फ 10th तक ही पढ़ी थी, और वो भी सिर्फ इतनी जिससे मैं पास हो सकूं। रूही ने फिर इश्की से पूछा, पर तुम तो एक स्कॉलर स्टूडेंट हो। इश्की बोली, स्कॉलरशिप तो मुझे स्पोर्ट कोटा से मिली थी, वरना मेरे मार्क्स देखकर तो कॉलेज के गेट से ही निकाल देते। रूही बोली, अच्छा ठीक है, बातों में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अब केक को ऐसे ही रहने दो थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाएगा। ये कहते हुए रूही ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी राजवीर भी फ्रेश होकर आ गया। इस वक्त वो लोअर टी शर्ट में था और उसके बाल गीले थे। इश्की राजवीर को देखते ही रह गई। राजवीर ने इश्की के पास आकर उसके फेस के सामने चुटकी बजाई। अब इश्की को होश आया और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। राजवीर इश्की से बोला, आई थिंक अब केक नॉर्मल हो गया होगा, ज्यादा नहीं तो काटने लायक तो हो ही गया होगा, तो चलो कट करते हैं। ये कहते हुए राजवीर ने फिर से इश्की को नाइफ दे दिया और उसका हाथ पकड़कर केक को कट करने लगा। उसके बाद राजवीर ने इश्की को केक खिलाया और फिर इश्की ने राजवीर को खिलाया और अपनी तारीफ सुनने के लिए उसकी तरफ देखने लगी। ये देख राजवीर को बात समझ में आ गई तो वो इश्की के गाल पर किस करते हुए प्यार से बोला, बिल्कुल इतना ही टेस्टी है केक। राजवीर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर इश्की हैरानी से उसे देखने लगी। फिर जल्दी से उसने अपनी आंखें नीची कर ली। राजवीर ने ये देख मुस्कुराते हुए इश्की को अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ चला गया। अगली सुबह हमेशा की तरह इश्की घोड़े बेचकर सो रही थी और राजवीर पहले ही उठकर रेडी हो चुका था। रेडी होकर राजवीर इश्की को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नहीं उठी। फिर राजवीर उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया और ले जाकर उसे बाथ टब में लिटा दिया। बाथ टब में जाते ही इश्की हड़बड़ा कर उठ गई और इधर उधर देखने लगी। जब उसने अपने सामने राजवीर को देखा तो उसने थोड़े गुस्से से पूछा, ये क्या है? ऐसे कोई किसी को उठाता है क्या?
ये सुनकर राजवीर बोला, मैंने तुम्हें कल ही कहा था ना कि टाइम पर उठने की आदत डाल लो, नहीं तो मैं तुम्हें बाथटब में फेंक दूंगा। राजवीर की बात सुनकर इश्की बोली, लेकिन इतनी जल्दी उठना क्यों है? राजवीर बोला, तुम भूल गई क्या? तुम्हारा आज से कॉलेज खुल रहा है, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? राजवीर की बात सुनकर इश्की उसे दोहराते हुए बोली, कॉलेज? राजवीर थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, हाँ कॉलेज, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ये कहते हुए राजवीर बाथरूम से बाहर चला गया। इश्की खुद से ही बोली, सच में डेविल है ये, रहम नाम की चीज ही नहीं है। इतनी सुबह सुबह मासूम बच्ची को कोई बाथटब में फेंकता है क्या भला? कुछ देर बाद इश्की बाथरूम से ही अपना सिर निकालकर बाहर देखने लगी तो उसे राजवीर सोफे पर बैठा दिखा तो इश्की वहीं से चिल्लाकर बोली, सुनिए, रूम से बाहर जाइए आप। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखने लगा तो उसे सिर्फ इश्की का छोटा सा सिर बाहर निकला हुआ दिखाई दिया। राजवीर ने इश्की से पूछा, क्यों, मैं बाहर क्यों जाऊं? इश्की बोली, क्योंकि आपने मुझे ऐसे ही बाथरूम में लाकर पटक दिया। मैं अपने कपड़े लेकर नहीं आई हूँ, आप रूम से बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। राजवीर उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए बोला, क्यों, मैं क्यों जाऊं? अब तो हमारी शादी हो गई है, इसलिए मैं यहाँ रह सकता हूँ। इश्की ने पूछा, तो आप बाहर नहीं जाएंगे? राजवीर बोला, नहीं। इश्की बोली, ठीक है, मत जाइए, मैं भी पूरे दिन यहीं रहूंगी। ये सुन राजवीर बोला, ठीक है, रहो। इश्की ने ये सुनते ही बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। ये देख राजवीर मुस्कुराने लगा। फिर वो बाथरूम का डोर नॉक करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ। ये कहकर राजवीर ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के कुछ मिनट बाद इश्की ने बाथरूम का गेट खोलकर बाहर झाँक कर देखा तो उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। तब वो बाहर आकर रेडी होने लग गई। कुछ देर बाद मिशा और इश्की दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। राजवीर का ऑफिस। राजवीर अपने मीटिंग रूम में था और रूम का टेम्परेचर बहुत हाई था। राजवीर एक एक करके सारी फाइल्स को फेंक रहा था। वहीं उसने 2 एम्प्लॉयज को सस्पेंड भी कर दिया था। राजवीर अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर को देखकर गुस्से से बोला, पूरे 500 करोड़ के रिकॉर्ड नहीं है इसमें, इस लापरवाही की कीमत समझते हो तुम? पूरे 10 साल लग जाएंगे तुम्हें ये पैसे वापस करने में। वो मैनेजर डर से कांप रहा था। वो अपनी सफाई देते हुए बोला, सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, कंपनी से ये पैसे हाईवे प्रोजेक्ट के लिए लिए गए थे, बट इसकी कोई अपडेट हमें नहीं दी गई थी। ये सुनकर राजवीर ने पूछा, उस प्रोजेक्ट को कौन हैंडल कर रहा था? तभी राजवीर का असिस्टेंट समर बोला, सर, हमने पता लगाया, उस प्रोजेक्ट पर मिस्टर गुप्ता काम कर रहे थे, जो कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे, और उस प्रोजेक्ट का काम भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। समर की बात सुनकर राजवीर बोला, तुम्हें पता है उसके साथ क्या करना है? मुझे वो 2 घंटे के अंदर अंदर यहाँ चाहिए। समर से ये कहने के बाद राजवीर फिर अपने मैनेजर से बोला, गलती तो तुमने भी की है, इसलिए तुम्हारी अगले 3 महीने की सैलरी हाफ की जाती है। ये कहते ही राजवीर मीटिंग रूम से निकलकर अपने कैबिन में चला गया। वहीं उसके पीछे पीछे समर भी चला गया। राजवीर अपने कैबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठ गया और समर को देखते हुए पूछा, तुम्हें मैंने कुछ काम दिया था, तो अभी तक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर समर बोला, सर, मुझे आपको कुछ और भी बताना है। ये सुन राजवीर बिना उसकी तरफ देखे बोला, क्या कहना है, जल्दी बोलो। समर बोला, सर, संजना का क्या करना है? वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर राजवीर बोला, करना क्या है? उन फोटोज को लीक कर दो, वो अपने आप शांत हो जाएगी। समर ने पूछा, सर, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? राजवीर बोला, वो खुद सामने से चलकर आई है पत्थर पर सिर मारने, तो सिर तो उसी का फूटेगा ना, और दर्द भी उसे ही सहना पड़ेगा। रही बात मेरी, तो राजवीर सिंघानिया को इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान की फिक्र है। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की की फोटो को देखा जो उसने अपने डेस्क पर रखी हुई थी। वो अपने मन में बोला, माना कि तुम एक इंसान हो पूरी दुनिया के लिए, मगर पूरी दुनिया हो किसी एक इंसान के लिए। कॉलेज में इश्की और मिशा के 2 लेक्चर्स खत्म हो गए थे। तभी इश्की मिशा से बोली, मिशा चल, ड्रामा क्लब में ऑडिशन देने चलते हैं। मिशा बोली, यार, तेरे को क्या इतना एक्टिंग का भूत चढ़ा है? तुझे अच्छे से पता है ना
मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है। ये सुन इश्की बोली, हाँ पता है मुझे, और तुझे कैसे होगा एक्टिंग का शौक? रियल लाइफ में तू इतनी एक्टिंग कर चुकी है कि पर्दे के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये कहते हुए इश्की हंसने लगी। तभी मिशा गुस्से से बोली, हो गया तेरा? इश्की बोली, अच्छा ठीक है, तू गुस्सा मत हो, अब तू ऑडिशन मत दे, तू सीधा प्रोडक्शन ज्वाइन कर लियो। मिशा बोली, चल ठीक है, और वैसे भी अब तो वहाँ की डायरेक्टर वो फैटी है। इश्की बोली, इसलिए तो कह रही हूँ, चल हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भाग लेंगे तो क्लास में भी नहीं जाना पड़ेगा और हमें वो बोरिंग क्लासेस अटेंड नहीं करनी पड़ेंगी। इश्की की ये बात सुनकर मिशा उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गई और दोनों ड्रामा क्लब चली गईं। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऑडिशन देने आए थे। तभी इश्की की नजर रूही पर गई और इश्की ने उसके पास जाकर पूछा, दी अभी किसके लिए ऑडिशन होगा? रूही बोली, प्रिंसिपल सर ने कहा है रामायण की तैयारी करने के लिए, क्योंकि रामनवमी आ रही है, तो मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा। तभी वहां मिशा और इश्की का एक दोस्त करण आ गया है। वो उन दोनों को देखकर बोला, क्या बात है, रामायण प्ले होने वाला है, तब तो मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा। ये सुन मिशा तपाक से बोली, हाँ ये अच्छा है, तू रावण बन जा। मिशा की बात का जवाब देते हुए करण बोला, हाँ और तू ताड़का बन जा। ये सुन मिशा एक्टिंग करते हुए बोली, अबे मैं तेरे को रावण बना रही हूँ और तू मुझे ताड़का? कम से कम सुपर्णखा तो। उसके इतना कहते ही बीच में रूही बोली, चुप करो तुम दोनों, जिसे भी जो रोल करना है उसका ऑडिशन दो पहले। ये सुन मिशा बोली, मैं यहाँ एक्टिंग करने नहीं, प्रोडक्शन ज्वाइन करने आई हूँ, एक्टिंग के लिए तो इश्की आई है। उसकी बात सुन रूही ने इश्की से पूछा, इश्की तुम किस रोल के लिए ऑडिशन दोगी? इश्की बोली, दी मैं सीता माता के लिए ऑडिशन दूंगी। इश्की की बात सुनकर करण जल्दी से बोला, तब तो मैं राम जी के रोल के लिए ऑडिशन दूंगा। ये सुन इश्की करण की तरफ देखने लगी, तुम राम जी बनोगे? तुम्हें तो कोई अंगद की पूंछ भी न बनाए। इश्की की ये बात सुन मिशा जोर से हंसते हुए बोली, ये हुई ना मेरी दोस्त वाली बात, आखिरकार मेरा बदला ले लिया तूने। ये कहते हुए दोनों ने हाई फाइव दिया। उसके बाद रूही सभी को रोल के हिसाब से स्क्रिप्ट देने लगी। फिर सभी स्टूडेंट प्रिपरेशन में लग गए। कुछ देर बाद एक एक करके सभी का ऑडिशन हुआ। इश्की की एक्टिंग सभी को पसंद आई और फिर एक एक करके सारे कैरेक्टर डिसाइड हो गए, सिर्फ राम जी के कैरेक्टर को छोड़कर, क्योंकि जितने लोगों ने भी राम जी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया उनमें से किसी की भी एक्टिंग रूही को पसंद नहीं आई। रूही बोली, यार हद होती है, कोई भी राम जी के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट नहीं है। तभी वहां पर मेहर आ गया और बोला, सरप्राइज। मेहर को वहां देखकर सभी हैरान हो गए। तभी मिशा ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? मेहर उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, वेल, मैंने सोचा कि तुम सभी इसी कॉलेज में पढ़ने वाले हो और दी ने भी इसी कॉलेज में ज्वाइन किया है, तो क्यों ना मैं भी यहीं एडमिशन ले लूं। तो मैंने तुम्हारे कॉलेज के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया। ये सुनते ही मिशा मजाक में बोली, मतलब हम घर में तो तुझे झेलते ही थे, अब कॉलेज में भी झेलें? मेहर बोला, शट अप मिशा, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। मिशा बोली, हाँ तो मैंने भी कौन सी चूड़ियां पहन रखी हैं? तभी रूही गुस्से से बोली, हो गया तुम दोनों का, एक तो मुझे मेरा लीड रोल नहीं मिल रहा और तुम दोनों हो कि लड़े जा रहे हो। उसकी बात सुन मेहर ने पूछा, अच्छा ये बताओ लीड एक्ट्रेस कौन है? रूही बोली, इश्की। इश्की का नाम सुनते ही मेहर बोला, ठीक है तो मैं मेल लीड बन जाता हूँ। और दी आप तो जानती हैं कि मैंने स्कूल टाइम में कितने प्ले किए हैं। मिशा बोली, हाँ तो ये रोल राम जी का है। मेहर बोला, तो क्या हुआ, स्क्रिप्ट दो, मैं तुम्हें अभी एक्टिंग करके दिखा देता हूँ। फिर मेहर ने भी ऑडिशन दिया और सभी को उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। रूही खुश होकर बोली, तुमने तो बहुत अच्छा किया मेहर, अब तुम ही राम जी का रोल करोगे। तभी करण ने आकर पूछा, तो मैं क्या करूंगा? रूही बोली, तुम लक्ष्मण जी बन जाओ। ये सुनकर करण बोला, मैं इश्की को भाभी नहीं कहूंगा। तभी इश्की हंसते हुए बोली, ठीक है तो तुम कुंभकर्ण बन जाओ। इश्की की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। फिर करण बोला, ठीक है, इससे अच्छा तो मैं रावण ही बन जाता हूँ।
रूही बोली, हाँ ये भी ठीक रहेगा। तभी मिशा इश्की के कान में बोली, क्या बात है इश्की, तेरे दोनों चाहने वाले मेन रोल में हैं। गलती से भी भाई को पता चला ना तो इन दोनों को इसी धरती पर नर्क दिखा देंगे। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, चुप कर, वो इतने भी बुरे नहीं हैं। इश्की की बात सुनकर मिशा उसे हैरानी से घूरने लगी। उसने इश्की से पूछा, तू ये बोल रही है? भाई ने इन 2 दिनों में ऐसा क्या किया है जो तेरी वाणी ही बदल गई? बता मुझे। इश्की बोली, कुछ नहीं किया है और वो इतना गुस्सा नहीं करते हैं। वो तो मुझे कभी कुछ नहीं कहते हैं। मिशा बोली, अच्छा गुस्सा नहीं करते? ये बोल बस तेरे ऊपर नहीं करते हैं, नहीं तो गुस्सा उनकी नाक पर रहता है। इश्की ने पूछा, अच्छा तेरे ऊपर कब गुस्सा किया उन्होंने? तूने ऐसे ही मुझे डरा रखा था। मिशा बोली, बेटा तुमको उनके साथ रहते 10 दिन भी नहीं हुए और तू उनकी साइड लेकर बोलने लगी। वाह रे प्यार। ये सुन इश्की बोली, प्यार नहीं बस साथ रहकर पता चल गया। मिशा बोली, अच्छा जी, आप ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने उनका गुस्सा नहीं देखा है। इश्की बोली, हाँ तो क्या हुआ, मेरे लिए तो अच्छे हैं ना। दोनों ही सब बातें कर ही रही थीं कि तभी उनके पास रूही आई और फोन दिखाते हुए बोली, तुम दोनों ने ये देखा? इश्की ने पूछा, क्या दी? रूही बोली, अरे संजना की फोटो वायरल हो रही है, वो भी इंटीमेट वाली। ये सुनकर इश्की और मिशा दोनों ही हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रही हैं? वो दोनों भी उन फोटोज को देखने लगी। तभी मिशा बोली, इस पिक में लड़के का बैग पूरा राजवीर भाई की तरह लग रहा है। ये सुनते ही इश्की तुरंत बोली, हाँ बट ये कोई और है। दूसरी पिक में देखो, लड़के का फेस दिख रहा है।